प्लीज़ हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। मामला यह था कि एक दिन दो महिलाएं लड़ते हुए दरबार में आई। उनके साथ में लगभग 2 साल का एक मासूम बच्चा भी था। दोनों महिलाएं इस बात के लिए लड़ रही थी कि यह बच्चा मेरा है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थी, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसीलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली माँ कौन है। अब बादशाह अकबर के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करे और बच्चा किसको दे। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका। और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर वहां मौजूद सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आँच भी नहीं आने देती। और यही हुआ। इसे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। यह सुनते ही बादशाह एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। बात पते की हमें कभी भी दूसरों की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। यह बात पता होना चाहिए कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
एक बार की बात है, बादशाह अकबर एक अजीब सपना देखे। उन्होंने सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में यह बात रखने पर सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को यह भी बात सही लगी। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को भेज और उन्होंने अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। इसके बाद सभी ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँ पना इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी और आप उन सभी से ज़्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहाँ मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषियों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। बात पते की किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से कोई भी बात को हमेशा सही तरीके और सलीके से रखा जाना चाहिए।